नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ठंडी का मौसम है ना, चाय पीने का मन करता है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊं, लेकिन ये चाय कितनी पीनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए ये सही है या गलत है? अगर ज्यादा चाय पिए तो कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये हम आज के वीडियो में जान लेंगे। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पीने वाला अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। सब जगह पे चाय ज्यादा पीते हैं। चाय के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं। हमारे इंडिया में तो चाय में शुगर डालते हैं, शक्कर, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर कहाँ जगह पे तो मलाई भी डालते हैं और वो फिर चाय बना के वो पीते हैं। लेकिन ये क्या ये सही है? कोई लोग बोलते हैं चाय पीना अच्छा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो सच में उसमें एंटीऑक्सीडेंट है क्या? ये सब आज की वीडियो में हम जान लेंगे। तो चाय में आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या रहता है? तो आयुर्वेद के हिसाब से चाय का रस जो रहता है वो कषाय है, उसका विपाक कटु है और उसका वीर्य उष्ण है। मतलब अगर हमने ज्यादा चाय, ये उष्ण है, कटु है, तो ये अगर हमने ज्यादा पी ली तो हमें आम्ल पित्त का यानी कि हाइपर एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। अब हमारे पास बहुत सारे निसंतानता के पेशेंट आते हैं। जो मेल पार्टनर रहते हैं उनमें हिट बहुत बार दिखती है, कभी कभी फीमेल पार्टनर में भी हिट दिखती है। तो वो क्यों है? अगर हमने उनको पूछा तो वो बोलते हैं कि हम चाय पीते हैं। तो ज्यादा चाय पीने की वजह से भी आप में हिट ज्यादा हो सकती है, आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। चाय में टैनिक एसिड है, कैफीन है और तेल द्रव्य है, ये घटक द्रव्य है। तो टैनिक एसिड और कैफीन की वजह से आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है। तब जब आपको थकान सा महसूस होता है या आपको ठंडी लगती है, तो चाय उष्ण है तो ठंडी के मौसम में हमें चाय पीने का मन करता है। और जब थकान होती है तो टैनिक एसिड और कैफीन की वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें चाय की चाय पीना ऐसे हमें आदत लगती है। तो कभी किसी के ऑफिस में ऐसा माहौल रहता है कि सब लोग बहुत चाय पीते हैं, तो ऐसे माहौल में आपको थोड़ा सा सावधानता संभालनी है कि आपको चाय ज्यादा नहीं पीनी है। सुबह शाम अगर आपने आधा कप चाय पी ली तो वो सही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको चाय पीना है तो वो गलत है। और फिर भी मैं आपको निसंतानता के जो पेशेंट्स हैं उनको मैं बोलूंगी कि आप चाय बंद ही करो। तो अगर मैंने किसी पेशेंट को बोला ना कि चाय आप बंद कर दो, तो वो क्या बोलते हैं मुझे, मैम सब कुछ ठीक है लेकिन आप प्लीज हमें चाय बंद करने के लिए मत बोलिए। लेडीज तो बोलती है कि अगर मैंने चाय नहीं पी मैम तो मुझे काम नहीं होता है, मेरा ब्रेन कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं चाय पी लूं। इतनी उनको आदत लग जाती है, लेकिन ये लग जाना ये बहुत गलत है। आप थोड़ी सावधानता संभालिए। और आज मैं आपको नेचुरल चाय हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम देखेंगे चाय के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो चाय से हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो उष्ण है, कटु है, इसकी वजह से हमें हाइपर एसिडिटी हो सकती है। फिर जैसे कि हम चप्पल बनाते हैं तो चप्पल ज्यादा दिन रहने के लिए, टिकने के लिए हम उसमें टैनिक एसिड वो डालते हैं। टैनिक एसिड की वजह से चप्पल आपकी मजबूत बन जाती है। सेम वैसे ही अगर आपने चाय ज्यादा पी ली तो उसमें टैनिक एसिड रहता है, तो आपके जो वेन्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वो हमें इलास्टिसिटी उसकी अच्छी चाहिए, लवचिक चाहिए, तो वो कम हो जाती है, उसमें काठिन्य आ जाता है, उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। फिर आपको वेरिकोज वेन जैसी बीमारियां होती है, पाइल्स होता है, फिशर्स होता है, और आपका खून वेरिकोज वेन या जो मेल पार्टनर है उसमें निसंतानता के जो पेशेंट्स है उनमें वेरिकोसिल ये बीमारी हमें दिखती है। तो ये सब कम करने के लिए आपको चाय ज्यादा नहीं पीनी है। तो और जो महिलाएं हैं वो ज्यादा चाय पीते हैं, काम करती रहती है दिन भर, तो चाय पीती है और काम करती है, चाय पीती है काम करती है, तो उनका खून कम हो जाता है क्योंकि चाय की वजह से आपका आयरन और कैल्शियम इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, उसका एब्सॉर्प्शन शरीर में अच्छा तरह से नहीं होता है, तो आपको एनीमिया और फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये सारे चाय के साइड इफेक्ट्स है। तो अभी ये चाय के साइड इफेक्ट्स बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चाय कब अच्छी है? चाय में सच में एंटीऑक्सीडेंट्स है? तो मैं अभी ये बताऊंगी। तो जो चाय नेचुरल है, मतलब ग्रीन टी है, लीफ वाला,
पत्ती वाला जो ग्रीन टी है, मतलब अभी ग्रीन टी के भी सैचेट्स आने लगे हैं मार्केट में, वैसा चाय नहीं चाहिए हमें। पत्ती वाला जो लीव्स दिखते हैं वैसे चाय आपको घर पर लाने हैं। उसमें प्रोटीन्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। फिर उसको आपको उबालना है पानी में, एक मतलब कप पानी में आपको थोड़ा सा उबालना है, वो भी 5 मिनट के लिए उबालना है। फिर आपको गैस बंद करना है और उसमें आपको थोड़ी सी शक्कर या गुड़ और थोड़ा सा दूध डालना है और फिर उसको आपको मतलब पीना है। लेकिन छाछ के पीना है, लेकिन वैसे लोग नहीं करते, उसको बहुत उबालते तो वो टैनिक एसिड ज्यादा उसमें जाता है, तो आपके ब्लड वेसल्स मतलब आपकी इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। इसलिए चाय आपको ऐसे तरीके से बनानी है। अगर अभी मैं बताती हूँ कि अगर हमें चाय ही नहीं पीनी है, लेकिन चाय की जगह पे हमें अच्छा वैसे फीलिंग होना चाहिए, हमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने चाहिए, तो कौन सा आपको मतलब काढ़ा पीना है या नेचुरल चाय पीना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये है अदरक है, तुलसी पत्रा है, तुलसी के पन्ने हैं, फिर गवती चाय है, फिर ये पुदीना है, नेचुरल पुदीना, और ये गुड़। मैं अभी इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको 1.5 कप पानी लेना है, 1.5 कप में ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको मतलब जो अदरक है वो घिस के डालना है, तुलसी डालना है पत्ते, पुदीना पत्ते डालने हैं 4 से 5 पुदीना पत्ते, 7 से 8 तुलसी पत्र, फिर गवती चाय आपको डालना है और 2 चम्मच आपको गुड़ डाल के उसको उबालना है। 5 मिनट उबालने के बाद गैस से वो निकालना है नीचे, उसको छांचना है और फिर आपको वो पीना है। लेकिन किसी को उसमें दूध चाहिए तो हम उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, और दूध ऐड करने के बाद आपको वो चाय जैसा ही दिखेगा। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ये आहार वेद करके मेरा बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मराठी में है। तो चाय सही है या गलत है, उसके बगैर हम और क्या दे सकते हैं मेहमान के लिए, और बहुत सारे चाय, कॉफी, दूध, मतलब सब सब्जियां, फ्रूट्स, सबकी इंफॉर्मेशन इसमें है। अगर आप चाहे तो ये बुक भी खरीद सकते हैं। हमारे 87934400 नंबर पर कॉल कीजिए और ये बुक आप घर पर मंगा सकते हैं। धन्यवाद।